ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज हम लोग 1.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है वहां पूछा गया है कि हमें एक रिलेशन दे रखा है आर ए बी इज सच दैट कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या हमारे पास नहीं है। अच्छा, डिफाइन शो करना है कि इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ये तो आसान काम हो गया हमारे लिए। शो करने का मतलब क्या हो गया कि 100% क्या होगा, न तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, न ये सिमेट्रिक होगा, न ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, और हमें सेट क्या दे रखा है, रियल नंबर का दे रखा है। रियल नंबर बोले तो रियल नंबर बोले तो सारे नंबर आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और हमारे पास इरेशनल नंबर भी हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे बेटा। रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब अपना रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब कोई भी एलिमेंट ले लें हम लोग जरा। नॉर्मली मैं स्टैंडर्डाइज बता दूं, तीनों एग्जांपल में एक जैसे एलिमेंट लेंगे हम लोग। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हमने सॉल्यूशन बना रखा, बाकी कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया 1/3 और 1/3 ले लिया, बिलोंग्स टू ए हमारे पास जैसे कहते हैं। ये हम लोगों ने कोई भी ले लिया एलिमेंट 1/3 और 1/3 का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। क्योंकि पता है मैंने फ्रैक्शन क्यों लिया, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन में उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा छोटा ही आएगा। आप देखोगे, 1 मिनट के लिए 1/3 और 1/3 लिया मैंने यहाँ, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/9। ये ट्रू है या फॉल्स है? 1/3 कितना हो गया, 0.33 हो गया। अंदाजा लगाओगे 1/9 कितना हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। ऑफकोर्स ये फॉल्स होगा बेटा। कैसे, 1/3 का मतलब कितना हो गया बेटे, 1/3 करोगे आप तो 0.33 आएगा बेटा मेरे पास। 1/9 कितना हो जाएगा बेटा, 0.11 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये ट्रू है या फॉल्स है हमारे पास? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा हमारे पास। मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट क्यों लिए, मैंने फ्रैक्शन वाली दिमाग में क्यों मैंने खुराफात लेके आया मैं, उसका मेरा रीजन क्या था। जैसे 1/1 करते तो 1/1 में सेटिस्फाई कर जाता। आप कोई भी नंबर ले लेते, आप यहाँ पे लेना सेम है, 2 और 2 लेते मान लीजिए आप यहाँ 2 और 2 नंबर ले लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये भी 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। ट्रू है फॉल्स? ये तो ट्रू है। 2 2 में तो काम नहीं चलता मेरे पास। अब 3 3 लेते तो क्या होता मेरे पास, 3 3 ले लीजिए, नंबर क्या लेंगे हम लोग, 3 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो वो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता हमारी बात को। हमने क्या लिया एक्चुअली में, इसका मतलब ये हमारा नहीं आ रहा। मैंने क्या लिया यहाँ पे, रियल नंबर में क्या लिया मैंने यहाँ पे, 1/3 और 1/3 एक बार नंबर लिया मैंने यहाँ पे। क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होगा, कभी भी उसका जो स्क्वायर आएगा वो छोटा आएगा बेटा। तो ये क्या 1/3 पेयर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा? आप नहीं कर रहा ना, तो उसका मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? तो आप क्या लिखोगे, सो आर इज नॉट, साथ साथ में कॉपी कर लो बेटा, काफी हो जाता है एक बार ना, कॉपी करते जाओ। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ले लो जरा एक बार, करते जाओ कॉपी साथ साथ में। हाँ हाँ, कोई भी केस लेके चलेंगे हम लोग, रिलेशन आर में लेके चलना है आपको यहाँ। नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक में ले लें हम लोग, कोई भी 2 नंबर लोगों चलेगा। सिमेट्रिक में क्या लेके चलेंगे हम लोग, बताओ जरा, क्या लें हम लोग, मान लीजिए ये भी 1/3 भी ले लेते हैं। 1 मिनट में अपने स्टैंडर्ड ले लेता हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन में एक ही चीज़ लिया है, क्योंकि ना थोड़ा इनमें लिखने वाला इशू आता है हमारे पास। मैंने क्या ले लिया, 1 और 2 ले लिया, मान ले 1 और 2 बिलोंग्स टू आर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक ही जगह क्या है, रियल नंबर है। 1 और 2 लिया मैंने। अब 1 और 2 में लीजिए, यहाँ पे क्या है बताओ जरा, पुट करो जरा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है फॉल्स? ट्रू है, यानी कि ये बिलोंग्स टू क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशन है कि नहीं है मेरे पास, है कि नहीं? अब मेरे को दूसरा क्या, नहीं अभी ये भी आएगा, 1 2 लिया मैंने एक्चुअली में। हाँ 1 1 ही होगा हमारे पास, देखो 1 1 2 लिया मैंने। अब कितना लिया हम लोग, 2 1 ले लेते हैं। 2 1 देखते हैं क्या 2 1 बिलोंग करता है, नहीं करता। अगर मैं दूसरा पेयर 2 1 लिया तो करो जरा एक बार क्या आएगा। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा,
2 का 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया मेरे पास। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये दोनों बराबर नहीं है मेरे पास, तो क्या बोलूंगा मैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं है। एक बार साथ साथ में कॉपी करते रहो जरा, फिर मैं आगे आऊँगा इसमें, फिर आगे पेयर लेंगे हम लोग। बेटा आप लोग भी कॉपी करते रहें जरा एक बार। यस सर। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक है ना ये, बहुत आसान वाला टॉपिक नहीं है थोड़ा सा। हाँ जी सुहानी, कॉपी कर रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, तो हमने ये प्रूव किया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमने ये प्रूव किया कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब 3 नंबर लेने पड़ेंगे, दो में रिलेशन सेटिस्फाई भी होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, हमें ऐसा पेयर लेना पड़ेगा कि ए बी किसको बिलोंग करता हो, आर को बिलोंग करता हो, बी सी किसको बिलोंग करता हो बेटा, आर को बिलोंग करता हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी बिलोंग करता है किसको, आर को। हाँ, मतलब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होता है। ए का जो रिलेशन बी के साथ है, जो बी का रिलेशन सी के साथ है, तो वही ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी से। अब 3 नंबर में लेने पड़ेंगे इस पूरे डोमेन से। अब 3 नंबर क्या लें हम लोग, बताइए कोई, एनी 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 कोई नंबर आप चूज करना चाहोगे? तविशा आप बताओगे बेटा? एक चलो 1 2 ले लिया, और है 5 8, चलो मैं भी लूंगा एक बार, मैं ले रहा हूँ 3 - 2 1 लिया मैंने, 1 मिनट के लिए स्टैंडर्ड, 1 मिनट मैंने ये ले लिया। उसका रीज़न क्या बताऊंगा, क्योंकि वही दो रिलेशन मुझे सेटिस्फाई करने हैं। मैंने लिया 3 - 2 और 1 लिया एक बार, तो मैंने एक सेकंड दे वो, हाँ 3 - 2 लिया मैंने, ये बिलोंग्स टू आर, ये आर को तो बिलोंग करते हैं। अब सेटिस्फाई करके देखें जरा, उसको करो जरा एक बार, किसमें पुट पुट करके देखेंगे हम लोग, क्या दे रखा है हमें, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 आ रही है, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, मतलब ये बिलोंग करता है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू आर है मेरे पास। अच्छा इसका रिवर्स लूँ जरा मैं, सॉरी ये हो गया 3 - 2 हो गया, अगला क्या लूंगा बेटा मैं, अब क्या लिया, बी सी का मतलब क्या ले लिया, -2 और 1, क्या बिलोंग करता है आर को, देखें जरा 1 मिनट के लिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ए इज लेस देन इसका बी का स्क्वायर पुट करो, कितना आएगा बेटा, -2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, ट्रू है। हमने ऐसा क्यों किया, हम लोग हमने माइनस का नंबर क्यों लिया, समझ में आ रहा है मेरी बात, रीजन क्या था माइनस का नंबर लेने का, क्योंकि दो केस मुझे करने हैं, क्योंकि जो रिलेशन ए और बी का है वो मुझे बी और सी का रखना पड़ेगा, फिर प्रूव करने का कि वो ए और सी का है या नहीं है मेरे पास, ये मैंने ले लिया। हाँ, तो नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा मेरे पास, तो क्या आ रहा है बेटा, -2 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। नहीं जरूरी नहीं है बेटा, करके देखना पड़ेगा हमारे को, मतलब सिमेट्रिक में तो क्या होता है, रिवर्स नंबर लग जाते हैं ना बेटा, अभी आएंगे, अभी 4 5 क्वेश्चन के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग। अच्छा मैंने तीसरा पेयर क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे बताओ जरा, 3 और क्या ले लिया बेटा मैंने, 3 और 1 ले लिया मैंने, 3 और 1 लूंगा मैं, क्या बन जाएगा बेटा जरा मेरे पास बताओ, ये कैसे चेक करें जरा एक बार, ए इज लेस देन बी का स्क्वायर, तो ए कितना है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 है हमारे पास, ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आप और कोई भी एग्जांपल भी ले सकते हो, अभी हम लेके देखते हैं हम लोग जरा एक बार स्टैंडर्ड से, मतलब स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है वो ध्यान रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने शुरू किया है बेटा, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। सुहानी कुछ पता लगा बेटा, सुहानी? यस सर। हाँ, ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने बताया था, फिर भी आसान नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखने वाला है टॉपिक, जरा लिखने वाला टॉपिक है, मतलब इसमें ना दिमाग कम लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे हम याद से कर रहे हैं चीज़ों को, मैथ्स के अंदर में खाली इस टॉपिक में होता है 1 2 सवालों में। आप कोई भी नंबर चेक करेंगे हम लोग, इसके अलावा अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया ताकि ध्यान रहे, प्रैक्टिस के अंदर आ जाए। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होने चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। आप लेकिन एक्चुअली में पैरामीटर तो सेटिस्फाई कर, हाँ यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, यहाँ जैसे हम लोगों ने लिया, तो यहाँ इस तरह से लेने एग्जाम्पल आपको सेट करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया हमारे पास, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और सिमेट्रिक, हाँ ये पूरा रिलेशन जो है ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है, एक बार कॉपी कर लो एक बार जरा।
बेटे कॉपी कर ले, 100 लिखो। बस में कुछ तो इक्विवेलेंस तो है ही नहीं इसका मतलब, ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो फिर हुआ ही नहीं। अच्छा और कोई नंबर ले फिर यहाँ पे हम लोग, आप जो चाह रहे थे। तविशा बेटा क्लियर है ये आपको? यस सर। हाँ। बाकी आप और, लेकिन यहाँ पता है नंबर उस तरह से लेने पड़ेंगे कि ए और बी का और बी और सी का रिलेशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 3 -2 और 1 लेने का रीजन था। यहाँ तो चलो हम और कोई 1 2 भी ले लेते, 2 3 भी ले लेते, वो चेक हो जाता। ये रिलेशन लेने का रीजन क्या था कि ये और ये रिलेशन भी मेरा ओके होना चाहिए। मान लिया आपने कोई और नंबर लिए, मान लीजिए आपने ले लिया 2 3 और 4 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ भी नंबर रैंडम नंबर ले लिए, 2 और 3 के रिलेशन से बनाते हैं, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या बनेगा देखो, ए इज लेस देन बी के स्क्वायर के हिसाब से बताओ जरा क्या बना। ये क्या बन गया, 2 इज लेस देन 9। ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है? ट्रू है। अच्छा अब फिर क्या लोगे, ये रिलेशन हमारे का किसके साथ आना चाहिए, 3 और 4 के साथ। देखो जरा 3 इज लेस देन का कितना आ गया, 16 ले लिया बेटे मैंने, ए वो बी का स्क्वायर ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखो क्या वो रिलेशन 2 का 4 के साथ जाएगा, देखो जरा ये क्या हो गया मेरे पास, अब ये भी ट्रू हो गया। तो क्या बेटा, ए सी देखेंगे हम लोग है ना, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से करते हैं हम लोग रिलेशन। अब ये क्या कर गया, अब इसके हिसाब से तो क्या बन गया ये हमारे पास, अब ट्रांजिटिव बन गया मेरे पास अब यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए क्या आना चाहिए उस तरह से हम इसको करना पड़ेगा। तो ये नंबर थोड़ा आप है ना एक दो बार प्रैक्टिस करके इसको कवर करने की कोशिश करना है इसको। एक बार इसको कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा एक बार, तविशा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगी बेटा एक बार जरा, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। हाँ Check whether the relation R is defined in the set 1 2 3 4 5 6 as AB is B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. कि नहीं, तो ये कि रिफ्लेक्सिव है नहीं, या सिमेट्रिक है नहीं, या ट्रांजिटिव है नहीं, है चेक करना है। आर मुझे क्या रिलेशन दिया, ए बी इज सच डेट, कैसे है बेटा, बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए प्लस 1 है मेरे पास, और क्या कह रहा है वो, चेक करके बताओ कि भैया ये क्या है नहीं एक्चुअली तो मेरे पास। और सेट ए के एलिमेंट क्या क्या दे दिया उन्होंने, कहाँ कहाँ से एलिमेंट लूंगा मैं, 1 2 3 4 5, कहाँ तक है बेटा, लास्ट 6 तक है। तो क्या क्या रिलेशन बनेंगे यहाँ बनाऊंगा, तो जब मैं ए को मैंने 1 लिया यहाँ पे 1 लूंगा तो बी कितना आ जाएगा 2, तो एक तो पेयर 1 और 2 आ जाएगा, और 2 और 3 आ गया, और 3 और 4 आ गया, 4 और 5 आ गया, और 5 और 6 आ गया, यही बनेंगे पेयर हमारे पास, यही रिलेशन पॉसिबल होंगे। अब मेरे को चेक क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करूंगा मैं, इतने सारे टर्म्स कैसे ले लिए मैंने, अभी देख लेते हैं ना। देख रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना है, ए का रिलेशन है ए के साथ चेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या लेंगे, 1 का रिलेशन 1 से, क्या बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, इसका मतलब क्या नहीं है, ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है नहीं है, नहीं है। अब चलिए जरा अब क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक में क्या चेक करेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, और बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो कंपेयर एलिमेंट ले लो, क्या ले लें, 1 और 2 ले लिया हम लोगों ने, 1 और 2 से क्या आ गया, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर और नॉट, हाँ 1 2 तो बिलोंग करता है आर को, क्या 1 और 2 तो है हमारे पास यहाँ आर में, और सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखो ए को 1 डाल रहा हूँ तो बी 2 आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि 2 1 बिलोंग करता है क्या आर को, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं कर रहा, देखो क्या मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 डालूंगा तो बी की वैल्यू 1 आएगी क्या, डालो ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, बी इज इक्वल टू कितना, 1 इज इक्वल टू 2 + 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो तभी तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाया हम लोगों ने यहाँ। तो इसका मतलब आर इज नॉट
सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है मेरे पास, समझ में आई मेरी बात आपको। अब क्या चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए जरा, हम रिलेशन लेते, पहले तो दो रिलेशन ओके लेने हैं हमारे को, 1 और 2 का, 1 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, क्या 2 3 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है, क्या 1 और 3 यहाँ पे, वहाँ देखने से पता लग ही रहा है हमारे को, क्या 1 3 है यहाँ पे, नहीं है। चेक भी करके देखा हम लोगों ने, ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 3 आ रही है क्या, डाल लेते हैं इस रिलेशन में। कौन से रिलेशन में, इस वाले में ही। बी इजिकल टू कितना था हमारे पास, a + 1 था ना, डालो जरा, 3 इजिकल टू 1 + 1 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब आर क्या नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। पता लगा राहुल कैसे किया हम लोगों ने, न रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है न ये ट्रांजिटिव है। कॉपी कर लीजिए बेटा इसको नवम। Yes, sir. हाँ, कि बेटे क्योंकि हम तीसरा रिलेशन तो तभी देखेंगे ना जब पहले दो सही होंगे। मान लो ये रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन बन ही नहीं रहा, फिर इसको चेक कैसे कर लेंगे। आई लव यू, जैसे कहते नहीं है, बच्चा कहता है सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो आई लव योर डॉटर। तो पहले दो बातें सही होनी चाहिए ना, कि बच्चा सर को प्यार करता है, सर अपनी बिटिया को प्यार करता, सर अपनी बिटिया को प्यार नहीं करते तो बच्चा कैसे प्यार करेगा, लाइक दैट। इज इट क्लियर। तो दो रिलेशन सही होंगे तभी तीसरा होगा, ठीक है ना। कॉपी कर लिया, लिखते जाइए इसको। भव्या लिख लिया बेटा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी कॉपी कर लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्यूब का है या स्क्वायर का है, ये स्क्वायर का है। ए इज लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन बी। करिए कैसे करेंगे यहाँ पे हम, चलें आगे। सबने कॉपी कर लिया बेटा, सुहानी कॉपी हो गया बेटा। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब कौन सा क्वेश्चन है, 4th है। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, देखें जरा एक बार। आर एक रिलेशन है क्या, ए बी सच डेट वी, और ये आर में है, रियल नंबर्स में, सारे के सारे रियल नंबर्स से हमें एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। क्या कह रहा है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चेक करवा रहा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें, करो जरा, रिफ्लेक्सिव होगा ये। क्यों लेंगे हम लोग, देखिए जरा, आपने कोई भी नंबर ले लिया, मान लीजिए 1 1 ले लिया, मान लीजिए 1 1 लीजिए, नंबर क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन 1, 2 2 लोगे, 2 इज लेस देन 1, बराबर हो गया हमारे पास, इक्वल टू वाले में आ जाएगा। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू आर हो गया। यहाँ पे जनरल नंबर ले लीजिए, चाहे यहाँ पे ए ले लीजिए, ए इज लेस देन बी आ रहा है हमारे पास, या ए और बी तो क्वेश्चन में दे रखे हैं आप, यहाँ ऐसा कर लीजिए, आप एक्स ले लीजिए। मत पढ़ो जरा, ए बी जनरल कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ए और बी वेरिएबल आ रहे थे ना क्वेश्चन के अंदर में, इसलिए कोई डिफरेंट नंबर ले लिए, 1 1 भी ले लिए, ये भी चल जाएगा, 1 1 ये भी काम हो गया हमारा, बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लें जरा, सिमेट्रिक, हाँ 2 2 ले लो, हर पे अप्लाई होगा। सिमेट्रिक में क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है आपको मालूम है, जो ए का रिलेशन बी के साथ है, जो बी का रिलेशन क्या आना चाहिए, ए के साथ, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये मैंने जनरल चीज़ें लिखी हैं। अब इस वाले में क्या लिया हम लोगों ने, कोई पेयर लो जरा, हाँ नहीं, और नहीं एक्चुअली में यहाँ पे आपने 1 1 तो लिया, वो तो रिफ्लेक्सिव भी ले लिया, सेम डिफरेंट लो ना सिमेट्रिक के लिए, 1 और 2 ले लो, चलो 1 और 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, कहाँ हो रहा है, 1 इज लेस देन 2, नहीं हो तो रहा है, हाँ हाँ। अच्छा वो आगे देखिए, क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा, 2 1 नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स है हमारे पास। ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई ऐसे कोई वाली बात नहीं है। इसका मतलब आर इज
नॉट सिमेट्रिक नहीं है यार, नॉट सिमेट्रिक, हाँ नॉट सिमेट्रिक आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। अब क्या चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव चेक कर लें। ट्रांजिटिव में क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में कैसे चेक करें, देखो जरा, 3 लेने पड़ेंगे, क्या क्या लेने, इसका मतलब ए का जो रिलेशन बी के साथ है वो बी का रिलेशन सी के साथ आना चाहिए, तो वही ए का रिलेशन किसके साथ आना चाहिए, सी के साथ। बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। क्या लें हम लोग, यार मान लीजिए 1 और 2 ले लें, 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, सेटिस्फाई करो, हो रहा है नहीं हो रहा है ये, करेगा। अच्छा अब और ले लो, नंबर ले लो, 2 और 3 ले लें, 2 3 बिलोंग्स टू आर, हो रहा है नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, तो फिर 1 3 बिलोंग्स टू आर आ रहा है नहीं आ रहा, आप देखोगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये क्या है, ट्रू आ रहा है हमारे पास, तो आर क्या आ गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, खाली ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक ये नहीं है। क्लियर है वाली चीज़, कॉपी कर लो उसको एक बार जरा, कॉपी कर लीजिए। मैथ्स कम हो रही है और ऐसा लग रहा है इंग्लिश ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, इस वाले में है। हाँ हाँ, मतलब कई बार छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको ये। तुम्हारे स्कूल वालों ने जो कराई है ना 12.2 तुम्हें कराई है, मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा अब कह देता हूँ, 12.2 कटी हुई है, मिसलेनियस भी कटी हुई है पूरी, एलपीपी में कह रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं है 12th में, हाँ हाँ हाँ, वो उसमें वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, सिंपल सॉल्व करने वाला है, बनी बनाई आएगी प्रॉब्लम, बस है हाई है, हाँ नहीं है, ये भी तुम्हें पागल बना दिया स्कूल वालों ने, 12.1 है केवल, सीबीएसई ने नहीं बनाया, सीबीएसई ने तो कहा है, लेकिन चलो अब स्कूल वाले दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, वो तो भगवान है ना, तेरे स्कूल वाले दे देंगे, उनका क्या भरोसा है स्कूल वालों का। चलें आगे, नवम आगे चलें, Yes, sir. आगे और है, इसका तो एक चीज हो रही थी, इक्विवेलेंस क्लास निकालना और सीखेंगे हम लोग। चलें आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, देखो जरा, नहीं 1.1 और 1.2 है इस चैप्टर में, केवल 1.3 भी कटी हुई है, 1.4 भी कटी हुई है, हाँ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कटे हुए हैं सभी। जब 1.3 निकालो, सॉरी 1.1 में क्वेश्चन नंबर निकालिए आप 5, क्या कह रहा है, चेक करो कि रिलेशन क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिलेशन, रिलेशन क्या दिया, कौन करा रही थी, क्या, अच्छा ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दे रखा है आपको, हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। फॉर रिफ्लेक्सिव वही सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे बेटा हम लोग, जो हम लोगों ने पहले लिया था, क्या ले लेते हैं हम लोग, 1/3 वाला ले लेते हैं, 1/3 बिलोंग्स टू आर। अब चेक करके देखो, क्या 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/27, ट्रू है फॉल्स है, नहीं मैंने क्या सिंबल सही लगाया मैंने, हाँ फॉल्स आ गया ना, आर इज नॉट, आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, नहीं कुछ और एक्चुअली ना हमारे को ये प्रूव करना है ना, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वो नहीं वो तो चेक करवा रहा है ना, ये थोड़ी कहा शो,
क्या कह रहा है, पढ़ना है जरा, क्वेश्चन 5 पढ़ो जरा, चेक करना है ना हमारे को एक बार। अब सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में क्या करोगे आप, सिमेट्रिक में चेक कर लो। सरकारी ले लेते हैं हम लोग अपने, जैसे वहाँ लिए थे फोर्थ सिमेट्रिक 1 2 ले लेते हैं। हाँ फोर्थ सिमेट्रिक 1 2 ले लिया हम लोगों ने, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये तो ओके क्यों, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। 2 1 देखो जरा, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, 8 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। फोर ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग अब। ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सिंबल बनाया है, पहले मैं अपने तरीके से कराता हूँ, फिर तुम्हारे वाले से यहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है, जो जो एग्जांपल कहना चाहोगे। tan 3 और 2 ले लेते हैं एक मिनट के लिए, क्या लिया मैंने, tan 3 और 2 लेना जरा, इनसे क्या होगा, इसका मतलब मैंने क्या माना, tan 3 किसको बिलोंग करता है बेटा, आर को बिलोंग करता है, और आर को कैसे बिलोंग करता है, करना जरा, सेटिस्फाई करके देखना जरा, लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू है फॉल्स, अच्छा 9 3 का क्यूब है क्या ये, कितना आ जाएगा ये, ट्रू है फॉल्स। अच्छा दूसरा पेयर लेना जरा, 3 और 2 लेना बेटा, ये जरा लो क्या आएगा, ये भी ट्रू आ गया, ये होना भी चाहिए, तभी तो हम तीसरा चेक करेंगे हम लोग। अब देखो तीसरा क्या है, 10 और 2 बिलोंग्स टू आर है क्या, क्यों नहीं है, देखो जरा 10 और 8 आ रहा है, इसका मतलब 10 छोटा नंबर नहीं होता, ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब आर क्या नहीं है, आर इज नॉट, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिटिव। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है, केवल देखो ये थोड़े नाजुक क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ही याद कर लो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। हमने वहाँ भी 1/3 एग्जाम्पल लिया, वहाँ भी 1/3 लिया, ठीक है, यहाँ पे कितना लिया, यहाँ भी 1 2 लिया, वहाँ भी 1 2 लिया। वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिए थे, वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट लिए थे, याद हो, 3 3 -2 और 1 लिए थे। और यहाँ मैंने क्या लिया बेटा, 10 3 और 2 लिया है मैंने बेसिकली। अब मैं आपसे, आप कह रहे हो मैं और कोई एलिमेंट लेना चाहता हूँ, तो और कोई एलिमेंट बताओ, आप बताओ क्या लेना चाह रहे हो आप, कुछ भी ले लो, बताओ जरा, कुछ भी मेरे को बताओ तो सही। तभी आप बताओ, नहीं पागल हो रहा है क्या, सर 5 6 7, चलो 5 6 7 ले लिया मैंने, 5 6 7 कोई भी नंबर ले, पहले 5 का रिलेशन 6 से होना चाहिए, ऐसे किसका रिलेशन होना चाहिए, 5 का रिलेशन 6 के साथ होना चाहिए, देखो, और 6 का किसके साथ होना चाहिए, 7 के साथ होना चाहिए, तब चेक करेंगे 5 का 7 के साथ है या नहीं। तो देखो 5 का रिलेशन 6 के साथ सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा, पहली बात तो देखो जरा, यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 6 का क्यूब कितना होता है 216, गाड़ी ओके है। 6 का 7 के साथ लिखो, 6 इज लेस देन इक्वल टू कितना 343 आ गया। अब चेक करते हैं क्या हमारे पास, क्या लिया हम लोगों ने, 5 और 7 लिया, 5 का 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, अब ये ओके आ गया, इसका मतलब ये तो क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव है, ये क्या कह रहा है हमारे पास, ट्रांजिटिव है, और ये क्या कह रहा है हमारे पास, ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम क्या करें, कंडीशन तो दे नहीं रही कि हमारे को, हाँ पहले केस में भी हो जाता है हमारे पास, क्योंकि हमें पता क्या है, सारे के सारे जैसे मान लो ये चीज़ आती है हमारे पास, यहाँ सारे के सारे हमने रियल नंबर सेलेक्ट करे, क्या बेटा, इस वाले में, हाँ 1 1 ले लेता, हाँ तो लेकिन हमें तो सारे नंबर्स के ऊपर इसको क्या करके देखना है, आपको अप्लाई करके देखना है ना बेटा, सारे नंबर पे क्या करना है हमारे को, अप्लाई करना है। अब आप कहोगे सर एग्जाम में अगर मैंने ये चीज़ ले ली तो मैं कहाँ गलत हुआ। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊं जरा इसके अंदर में, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। अभी आपने लिया 5 6 और क्या लिया आपने, 6 7 लिया, और एक आपने क्या लिया, अच्छा और मैंने क्या क्या लिए थे एक बार क्या बताना,
tan 3 लिया था और क्या लिया था 3 2, अच्छा वो आ जाएगा हमारा 3 2 ले लिया। वैसे एक चीज़ और देखना, tan 3 हमारे पास वो भी बन रहा है क्या नहीं बन रहा, tan 3 सिमेट्रिक बन रहा नहीं बन रहा, चेक करना जरा एक बार, tan 3 को पुट करना जरा एक बार के लिए। a इज लेस देन बी क्यूब, कितना आ गया बेटा, a कितना है मेरे पास यहाँ, tan इज लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3 का क्यूब कितना होता है 27। अच्छा अब 3 tan चेक करना जरा एक मिनट के लिए, 3 का कितना आ रहा है, 3 लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है 1000 आ जाएगा। ये भी क्या आ रहा है मेरे पास ट्रू आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। एक बार इस वाले को पेयर को चेक करना, 5 6 को चेक करना, 5 6 सिमेट्रिक है क्या, देखें जरा, 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है 216 आ गया, 6 5 लिख दें जरा क्या आ रहा है 225, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप परफेक्टली एग्जाम्पल ये वाले रखो एक बार जरा, क्या एग्जाम्पल रखोगे आप 10 3 और 2। लेकिन बेटा प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना बेटा, अगर ये वाले हम एलिमेंट ले लेते हैं मान लीजिए हम लोग, तो हमारे साथ क्या शो हो गया हमारे पास, ये तो ट्रांजिटिव आ गया ना हमारे पास, तो आप आंसर क्या लिख के आओगे ट्रांजिटिव है, जबकि पीछे चेक करो जरा आंसर क्या दे रखा है इसका, चेक करो पीछे भी चेक करो एक बार, बुक में पीछे चेक करो, नहीं बताता हूँ क्यों होता है ऐसा, चेक करो, हाँ नॉट आ रहा था ना बेटा, नहीं हमने किया ना बेटा, ये वाला हटा दे, एक मिनट के लिए हटा दिया मैंने यहाँ से, देख हमारा क्या आ रहा था, हमारा तो नॉट सिमेट्रिक आ रहा था, चेक कर लो जरा, आप देखो यहाँ 1 1 भी ले लो, मैं इसकी मना नहीं कर रहा हूँ आपको एक्च में करने के लिए, क्या जी 2 2 1 से आप 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, रिफ्लेक्सिव में तो आपको दोनों एलिमेंट क्या रखने हैं सेम रखने हैं, आपको मिल लिया ना साइन ये वाला देना है लेस देन और ग्रेटर देन वाला। एक मिनट और रुको जरा, एक सवाल हमने ये किया बेटा, एक सवाल हमने ये किया, हमने एक सवाल हम लोगों ने ये किया नहीं किया, किया हम लोगों ने, अब तीनों का कंक्लूजन निकाल लें हम लोग, यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है तीनों में से, ये हम लोगों ने किया, ए इज लेस देन इक्वल टू, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, ए इज लेस देन बी में क्या था बेटा, आपने चेक करा था रिफ्लेक्सिव भी था ट्रांजिटिव भी था, क्या क्या नहीं था सिमेट्रिक नहीं था, यहाँ पे क्या था आर एस टी, न रिफ्लेक्सिव था न सिमेट्रिक था न ट्रांजिटिव था, ये न रिफ्लेक्सिव न सिमेट्रिक न ट्रांजिटिव, कि कोई भी यहाँ पे नहीं था। ये कंक्लूजन एक बार याद रख लो जरा एक मिनट के लिए, ये ध्यान रख लो जरा एक मिनट, क्या एग्जाम में आए तो आप ध्यान रखोगे, यानी कि किस में हम लोगों ने करेंगे पहले वाले में, और ये दोनों के अंदर में तो कुछ भी नहीं है, जब सेम आ गया तो खाली क्या प्रूव हो रहा है हमारे पास, मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में ओके है, बाकी सिमेट्रिक में ओके नहीं। ये बार ये बना लो बेटा जरा एक मिनट के लिए, नहीं होगा बेटा, हमने करा तो था मन, कहाँ करा हम लोग, नहीं था, चेक कर, हाँ हाँ नहीं इक्वल टू मैंने कहा ना स्क्वायर वाला देखो बेटा आप एक्चुअली ना वन, अब लेकिन दूसरा लोगे तो फिर बस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा हमारे पास, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ गलत हो जाएगा, लेकिन सर हम बच्चे क्या करें हम लोग बताइए, ये हमने तो अपने एलिमेंट सही लिए हम लोगों ने, ठीक है ना, हमने तो अपने एलिमेंट सही लिए तो फिर हमारा गलत क्यों है सर, एक्चुअली में क्या चीज़ होती है जब हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सभी के ऊपर क्या होनी चाहिए वो, तो सर ये तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि वो ट्रांजिटिव है भी या ट्रांजिटिव नहीं भी है, तो हमारे एग्जाम्पल पे डिपेंड करेगा कि हम क्या लेके चल रहे हैं, हम तो उन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, हम ले भी कौन से रहे हैं बेटा, फ़ोन दूसरी जगह रख दे बेटा, थोड़ा आराम दे दिया अगर उसको, है ना, तो वो रियल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर में इसका भी जवाब देता हूँ भी आपको, आने वाले सवालों में आएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो एक मिनट, कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 Yes, पे sir. चलते हैं, 6 क्वेश्चन देखना जरा, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, शो करना है, हाँ यहाँ हमें रिलेशन दे रखे हैं, सिमेट्रिक है प्रूव करना है और नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, एक बार कर लेते हैं,
आर क्या दे दिया हमारे को, जोड़े क्या क्या दिए हैं, 1 2 और 2 1, ये दो जोड़े दिए हैं। क्या चेक करवाना चाहता है कि बताओ, क्या न तो रिफ्लेक्सिव है नहीं ट्रांजिटिव है, केवल क्या है सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, और ए की वैल्यू क्या दी हमारे को, एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 2 3। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा बेटा, हम लोगों ने 1 1 वाला पेयर ले लिया, क्या 1 1 बिलोंग्स टू आर, कहाँ है इसमें 1 1 है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे क्या है, आर क्या है, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, एक बार ट्रांजिटिव के लिए 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर करता है, ये दोनों के दोनों पेयर इसके अंदर हैं, इसका मतलब क्या है, आर इज सिमेट्रिक। हाँ अच्छा मैंने ट्रांजिटिव लिख दिया, ठीक कर लेते हैं। फॉर क्या है, हाँ तो लिखना तो पड़ेगा मैडम, मेरी नंबर किसके देती है सीबीएसई, हाँ तो इसको शो करना था हमारे क्यों सिमेट्रिक है। फॉर ट्रांजिटिव क्या करेंगे, नवम बताओ ट्रांजिटिव के लिए क्या करें, सर तीसरा वाला देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो है, 2 1 बिलोंग्स टू 2 आर, 1 भी है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यस क्या 1 सर। 1 है यहाँ पे, नहीं है, नो सर। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट, आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या, नहीं नहीं बेटा ऐसा होता है ना बेटा, रिलेशन ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए ना। वन नहीं नहीं 1 2 2 1 है ना बेटा, हमने एलिमेंट लिए ना, हमने इसी से ले लिया ना, ये सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए ना, 1 1 ले लिया 2 1 ले लिया, अब ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, हाँ तो 1 1 का रिलेशन होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7, कॉपी कर लिया जंजित, 7 क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, 7 में क्या कहता है वो, 7 में कहता है क्या, शो करो कि आर एक सेट है, ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट है, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या लिखे हम लोग, ये हमने कल इस तरह के सवाल किए भी थे हम लोगों ने। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, दो सेम नंबर लेंगे, एक्स में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही एक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और ये लिखा जितने एक्स में है उतने वाई में है, उतने वाई में है उतने एक्स में है, और जितने एक्स में उतने वाई में है, उतने वाई में है उतने जेड में है, तो जितने एक्स में उतने, तो ये सारे के सारे रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार लिख लो जरा, एक बार कैसे लिखेंगे उसको, जरा लिखो, जरा लिखना शुरू कर दीजिए। एक्स, दोनों एक्स सेम ले लो, एक्स एक्स ले लो, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जितने एक्स में उतने एक्स में आएंगे, सो एक्स इज, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, सॉरी सिमेट्रिक के लिए, अरे शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना तभी तो, हाँ वो कैसे लिख लो, वो सेंटेंस में लिखवा दिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स इक्वल टू बै, यहाँ पे ये कहना चाह रही है एक्स
नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू, वो हमने लिख दिया ना, क्योंकि हमारे पास एक्स एंड वाई, ये हमें प्रूव करना है ना, हमने इस लैंग्वेज में लिख दिया, हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया ना। एक्स नंबर ऑफ पेजेस वाई नंबर ऑफ पेजेस के बराबर है, तो वाई नंबर ऑफ पेजेस क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा। वाई नंबर ऑफ पेजेस के बराबर, वाई नंबर ऑफ पेजेस किसके बराबर है, एक्स नंबर ऑफ पेजेस के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आर इज, हाँ जी सुहानी कह रहे हो कि क्या सर बोरिंग क्लास करा रहे हो एकदम आप, क्यों? नहीं सर। नहीं ये बोरिंग टॉपिक है, मेरे को भी बोरिंग लगता है ये फॉर ट्रांजिटिव, जबरदस्ती का टॉपिक लगता है। हाँ हाँ ये लिख दो भाई, लिख दो बेटा ये, हाँ ये लिख दो, मतलब ठीक है, नहीं भी लिखो चल जाएगा, थोड़ा कि स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं एक्चुअली में। इससे पहले बूलन अलजेब्रा होता था एक, इससे पहले क्या होता था, सीबीएसई वाले मजे लेते रहते इन टॉपिकों के साथ। बहुत टाइम पहले, आज से 12-13 साल पहले बूलन अलजेब्रा होता था, वो भी दुखी करता था, बूलन अलजेब्रा। अरे उसमें ड्रामेबाजी ऐसी होती थी, वो लिखने का झंझट, ये सारे ना, पता है ये ना एक मैथमेटिक्स होती है, जो बीएससी फिजिक्स बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं वहाँ आते हैं टॉपिक इस तरह के, वहाँ की मैथ्स में ना बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सारी रटने वाली मैथ्स होती है। मैथ्स में मतलब ये नंबर्स नहीं होते वहाँ पे ना, वो सारा डेरिवेशन 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 करके आते हैं। फॉर ट्रांजिटिव क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा, क्यों कि बुक के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं एग्जैक्टली एक्स एंड वाई हैव द एक्स एंड वाई बुक। क्या था हमारे पास, लैंग्वेज क्या थी पूरे पर दिखाना जरा क्वेश्चन की एक बार जरा, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, हाँ तो वही वही लिख देंगे, एक्स नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू पेजेस इन बुक इज इक्वल टू वाई नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे वाई नंबर ऑफ पेजेस किसके बराबर कर देना, जेड के बराबर, एक्स नंबर ऑफ पेजेस किसके बराबर कर देना आप, जेड के बराबर कर देना, फिर क्या दे देना, आर इज ट्रांजिटिव। अब समझने वाला सवाल करेंगे हम लोग एक, अब हाँ सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम समझने वाला सवाल करेंगे, जो सवाल जिसमें चैप्टर में मजा आता है, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी। अब जरा ये तो अंग्रेजी सी मार दी हम लोगों ने, क्यों राहुल? हाँ 8वां क्वेश्चन देखो जरा, कॉपी कर लिया? 8वां सवाल देखो, 8वें में मैं क्या सवाल है पढ़ना जरा, 8वां इंपॉर्टेंट है। 8वां क्या है, 8वां 9वां दोनों ही। 8वें में कहता है वो क्या, शो करो कि रिलेशन जो दे रखा है आपको इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो कर देंगे हम लोग ये। उसके बाद क्या चाहता है, शो करो कि एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्या हो, क्या अंग्रेजी मारी इसने, आर क्या दिया हमारे को इन्होंने, क्या है बेटा, ए बी सच डैट ए माइनस बी मोड इज इवन, और एलिमेंट कहाँ से लेने हैं हमारे को बेटा, क्या क्या है, 1 2 3 4 5, यही है ना एलिमेंट। हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या करें हम लोग, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करें हम लोग, से एलिमेंट लेते हैं कि ए का रिलेशन ए के साथ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या ले लिया, अब कोई भी एलिमेंट ले लो, अब वन 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 ले लो, यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास, जीरो। उसको हम इवन की कैटेगरी में रख लेते हैं, जीरो को हम लोग, जीरो आएगा लास्ट में, तो हम क्या मान लेते हैं, इवन नंबर मानते हैं, 10 20 30 हम देखते हैं। 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रू है, इसका मतलब ये आ गया आर इज, यहाँ पे लिख दो है थोड़ा सा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज इवन नंबर। ठीक है बेटा, आगे क्या है, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या है,
सिमेट्रिक में क्या करोगे आप? हाँ 1 2 ले लिया आपने, 1 2 नहीं लोगे, सॉरी 1 2 पेयर नहीं ले सकते आप, 1 3 लेना पड़ेगा आपको। 1 3 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है? क्यों? 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया, विच इज इवन नंबर। विच इज इवन नंबर। और 3 1 ले लो, 3 1 बिलोंग्स टू आर। 3 माइनस 1 क्या आ गया? 2 आ गया, जो भी वो भी क्या है? इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकालोगे? आर क्या है? हाँ लेकिन मॉड है ना बेटा, मॉड लगा हुआ है ना। अगर मॉड नहीं भी लगा होता तो भी इवन नंबर ही लेते हम लोग, आएगा तो क्या इवन नंबर ही आएगा। आर इज क्या है ये? सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव में क्या करोगे आप? 1 का रिलेशन 3 के साथ ले लिया, 1 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? विच इज इवन नंबर। और बताओ जरा। 3 5 बिलोंग्स टू आर, ये भी क्या है? ये भी इवन नंबर है। तो क्या 1 5 भी 1 5 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, ये बताओ जरा। है, क्यों? 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये भी क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है? ट्रांजिटिव है नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब मेन काम करते हैं हम लोग जो करना है, चलें आगे। हाँ हाँ आगे तो करना है, शो करना है ना। तो आगे बढ़ो सवाल को, वही तो सवाल करना है। इक्विवेलेंस क्लास निकालना भी सीखेंगे हम इसमें। हम लोग इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, वैसे इसमें जोड़े क्या क्या बनते हैं बताओ जरा यहाँ। अगर हम जोड़े बनाते तो क्या क्या बनते हैं? रिलेशंस। नहीं नहीं यहाँ से बना लो, इससे जो पॉसिबिलिटी बनती क्या क्या बनती? 1 और 3 बनता, एक तो जोड़ा। एक क्या बनता? 3 और 5 बनता। और क्या बनता? 2 और 4 बन जाता। और क्या बन जाता? बस 2 की पावर 5। अच्छा वो बना रहे, वो इतना नहीं करना हमारे को। क्या क्या रिलेशन कॉपी हो गया था ना बेटा सबका। हमें एक क्या दे रखा था? 1 2 3 4 5। तो क्या क्या रिलेशन बनते हैं इसके हमारे बनाते हैं तो? 1 और 3 बनता, 3 और 5 बनता, और 2 और 4 बनता, और बस। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं हम लोग। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है समझते हैं। इक्विवेलेंस क्लास एक नया है, अभी तक हमने प्रूव किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। हम क्या प्रूव कर रहे हैं? इक्विवेलेंस क्लास। मैं क्लास के ऊपर फोकस करूंगा अगले 10 मिनट। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास, ज्यादा कहानी में नहीं जाना, समझ लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। जितने एलिमेंट है हमारे पास, एलिमेंट क्या है अब ये समझने वाला काम है इस चैप्टर में, बाकी तो कहानी लिखनी थी। 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ रहे हैं। अब जैसे मैंने इक्विवेलेंस क्लास बनाऊंगा 1 के लिए, जो एक्स का एक 1 एलिमेंट ले लिया मैंने। अब 1 जो एलिमेंट है उसका रिलेशन किसके साथ हो सकता है यहाँ पे, जो इस फंक्शन को डिफाइन करेगा? किसके साथ होगा? खाली किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा। किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा। और 3 का किसके साथ होगा? 5 के साथ होगा। और 1 होगा तो 1 का भी किसके साथ होगा? 3 और 5 के साथ होगा। मतलब ये एक इक्विवेलेंस क्लास मेरी बन के आ गई है। इस इक्विवेलेंस क्लास को नाम क्या देता हूं बेटा मैं? 1 3 और 5 इकट्ठे लिखूंगा तो एक मैंने निकाली इक्विवेलेंस क्लास 2 की निकाली। 2 की क्या निकलेगी इक्विवेलेंस क्लास? 4 बनेगी। बस यही बनेगी हमारे पास। ये इसकी क्या बनी? अल्टीमेटली निकल गया नहीं 2 और 4। अब किसकी निकालूंगा मैं? 3 की निकालूंगा एलिमेंट की। 3 की निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरी, 3 की रिपीट हो जाएगी। 3 की क्लास कौन सी होगी? यही वाली चली जाएगी। 4 की क्या निकलेगी? 4 की यही आ जाएगी। 5 की क्या निकलेगी? 5 की पहली वाली। तो 2 इक्विवेलेंस क्लास बन के आई है। इसका मतलब ये एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 और 3 रिलेटेड है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन नंबर। 3 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन नंबर। 1 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन नंबर। अब 2 और 5 रिलेटेड है, 2 और 4 का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। क्या 1 और 2 का डिफरेंस इवन नंबर आएगा? क्या 1 और 4 का आएगा? क्या 3 और 2 का आएगा? क्या 5 और 4 का आएगा?
नेवर नेवर नेवर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने हमसे, पूछना पढ़ना जरा क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बार, आप पढ़ोगे तभी क्या लिखा है बेटा इन्होंने क्वेश्चन में, Yes, sir. क्या लिखा है? Show that the relation R in set A 1 2 3 4 5 6 given by R is equals to A comma B, which is A minus B is even. In an equivalence relation, show that all the elements of 1 3 5 are related to each other, रिलेटेड टू and ईच all अदर। elements of हाँ हाँ 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4. क्लियर हो गया, मतलब आपस में एक दूसरे रिलेटेड नहीं होंगे। क्लियर हो गया रीजन हमारे पास। अब एक सवाल और करें, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर लिख देना, सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये चीज समझने की थी चैप्टर में, यहाँ पे भी आ जाएगा। ये इक्विवेलेंस क्लास निकालना सीखी हम लोगों ने। एक सवाल छोटा सा करेंगे, उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 मिला आपको जरा? ये इक्विवेलेंस क्लास निकालना सीखे, जो हमें मतलब की चीज़ है हमारी। चलें आगे, कॉपी करना है तो रुक जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं कौन सा हम लोग? 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 9 कह रहा है कि हमारे पास क्या रिलेशन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इन्होंने, शो करो एक रिलेशन आर है, एलिमेंट कहाँ से लेने? 0 से लेके 12 तक लेने, गिवन बाय a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव कर देना, मैं नहीं जा रहा। कह रहा है आगे इन्होंने क्या बोला है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। मतलब एलिमेंट 1 के साथ कौन कौन से हमारे पेयर बनेंगे, क्या क्या दे रखा है एलिमेंट, सेट क्या दिया मार्को उन्होंने? आर क्या दिया इन्होंने मुझे? ए बी, और ए माइनस बी क्या है बेटा? क्या दिया बताना? ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और मेरे को एलिमेंट कहाँ कहाँ से लेने बेटो? सेट क्या है? सेट में एलिमेंट कहाँ से लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, यहाँ से मुझे एलिमेंट लेने हैं। तो क्या क्या मेरे पास पेयर बनेंगे बताना जरा। ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये मोड है। चलो कोई, हाँ सेट में 0 भी दे रखा है, 0 भी ले लिया। अब क्या क्या पेयर बनेंगे मेरे पास बताओ, रिलेशन से क्या क्या पेयर बनेंगे हमारे पास? आप कहोगे मल्टीपल ऑफ 4 लेना, तो नंबर क्या लोगे? पहले 0 से स्टार्ट कर लें। 0 और क्या ले लेते हैं? 0 और 4 ले लोगे, और क्या 1 और 5 बोलते जाओ, 2 और 6 और 3 और 9, सॉरी 3 7 और 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12, आगे और नहीं बनेंगे क्या? बन तो और भी जाएंगे। अभी नहीं, डिफरेंस तो 2 नंबर है। मैं 2 और क्या बना लूंगा? 8 भी 2 और 6 भी, वो भी बना सकता हूँ। 2 और 10 भी तो बना सकता हूँ। क्या 2 और 10 नहीं बनेगा क्या मेरे पास? इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है मेरे पास? मल्टीपल ऑफ 4 ही आ रहा है, 2 और 10। तो ऐसे और बना लेना आराम से बैठ के। मैं मुद्दे की बात बताता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे कौन सा एलिमेंट लिख के दिखाओ रिलेटेड टू 1। अगर मैं 1 लूंगा, अब मैं किस किस के बनेंगे? सबके बनेंगे नहीं बनेंगे? मेरे 0 के ही बनेंगे। इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूँ, 0 की भी बनेगी, 1 की भी बनेगी, 2 की भी बनेगी, 3 की भी बनेगी, 4 की भी बनेगी, 5 की भी बनेगी, 6 की बनेगी। लेकिन बार में क्या होती रहेंगी? ये रिपीट होती रहेंगी। तो 0 की क्या बनेगी इक्विवेलेंस क्लास? 0 के साथ क्या क्या बनेगी मेरे पास? 0 के साथ 4 बनेगी, और 8 बनेगी, और 12 बन जाएगी मेरे पास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या बनी इसकी? 0 4 8, और 1 के साथ क्या बनेगी? 5 और 9 13, अच्छा 13 नहीं, 1 ये बनेगी। क्या बनेगी? 1 5 और 9। 2 के साथ क्या बनेगी? 6 और 10, ये बनेगी। कितना बन जाएगी? 2 6 और 10 हो गए ये। 3 की क्या बनेगी? 3 और 7 और 11 क्या बन जाएगी? 3 7 11 8। 4 के साथ क्या बनेगी? 8 और क्या बन जाएगी मेरे पास? पर पता है ये 4 की नहीं बनेगी। 4 की क्यों नहीं बनेगी बताओ? क्योंकि 4 की ऑलरेडी वहां पे क्या हो चुकी है? कवर हो चुकी है। अब 5 की बनेगी नहीं। तो ये मेरे इक्विवेलेंस क्या बन गई? मेरी क्लास बन गई है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। ये है। तो 0 से तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से होंगे?
1 और 5 और 9 आ जाएंगे, ये इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। चेक करने पीछे क्या दे रखा आंसर। आपसे बोले व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू एलिमेंट 2, तो क्या लिखोगे आप? 2, 6 और 10। व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू एलिमेंट 3, तो 3, 7 और 11 लिखोगे। मैंने सारी निकाल दी, लेकिन मुझसे पूछी किसकी है, इन्होंने केवल 1 की पूछी है। सही आ गया मेरे पास। एक बार कॉपी कर लो उसको जरा, इसका बी पार्ट और करूंगा फिर छोड़ूंगा मैं जरा, बस 1 मिनट और लूंगा। तभी क्या समझ में आई ये वाली बात इक्विवेलेंस क्लास की? यस सर, आ हाँ, गया। तो ये इक्विवेलेंस क्लास आपसे हाँ बोल बेटा। 3 वाले में क्या 3, 7, 11 बनेगा बेटा। ये 3 तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया गलती से। 3, 7, 11 बनेगा क्योंकि भाई उसके अब ये देखो, अब इनमें से और कोई दूसरा पेयर लगो ना, दूसरे में जाएगा तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं बनेगा। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है एक बार के लिए? चलो आगे बेटा, कर लिया कॉपी? हाँ रुक जाते हैं। बी पार्ट क्या है इसका बेटा? ए इज इक्वल टू बी। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 159। तीनों लिखेंगे, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड टू, लिख लो जरा, रिलेटेड टू 1 क्या होगी? 1, 5 और 9 होगी बस। अगला क्या कह रहा है? ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी में क्या क्या पेयर बनेंगे? 1, 1, 2, 2, 3, 3। देखो जरा क्या दे रखी है इसकी इक्विवेलेंस क्लास। कौन सा क्वेश्चन है? क्या बनेगी इसकी? 1 क्यों दिया इन्होंने? देखो अब 1 की तो 1 बनेगी, 2 की क्या बनेगी? 2, 2 के बराबर आएगा, 3, 3 के बराबर आएगा, 4, 4 के बराबर आएगा। कि और तो आएंगे नहीं, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? बी दे रखा है। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की क्या बनेगी? 1 ही बनेगी। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी क्वेश्चन ट्राई करके देखना जरा एक बार, ठीक है? मैं सोल्यूशन ही भेज रहा हूँ आपको बाकी के। ठीक है बेटा, आज इतने रखते हैं बेटा हम लोग। इनको एक बार लिख के कर लेना इन क्वेश्चन को दोबारा। ओके सर, ओके ओके बेटा, सर, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बेटा।